बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम सबा सनाबिल को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। छठी शेर ख्वाजा हुज़ैफ़ा मरशी क़ुद्दसल्लाहु रूहा के बयान में। आप हज़रत इब्राहीम ओहम के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। आपको इल्म में कमाल हासिल था। इल्म सलूक में आपकी बकसरत तसानीफ़ हैं। आपने बड़ी रियासतें और मुजाहदे किए, फ़ाका कशी और मुफलसी के रंगारंग मनाज़र देखे। आप मशाइख़ कुबार के सरताज थे। उस ज़माने के तमाम अहले मार्फत की तवज्जो हज़रत हुज़ैफ़ा मरशी की जानिब थी। 30 साल तक आपका वज़ू सवाए मवाज़े ज़रूरत शरिया के ना टूटा। आपने फरमाया है कि दरवेश को खाली हाथ, खाली पेट और दुनिया से खाली दिल होना चाहिए, और अगर तुम किसी दरवेश के हाथ पर वर्म देखो तो उसके करीब ना फटको। ख्वाजा हुज़ैफ़ा अहले दौलत और साहिब सरबत से परहेज़ फरमाते और फरमाते कि अगर तुम्हारी सोहबत ने मुझ पर असर किया तो मैं राह फ़िक्र से डगमगा जाऊँगा और मुझे दरवेशों के रूबरू शर्मिंदा होना पड़ेगा। और अहले दुनिया, अगर तुम मेरी सोहबत में आना और मेरे पास बैठना चाहते हो तो दुनिया को छोड़ दो और दरवेशी इख्तियार करो। तुम्हें उस वक़्त मैं अपनी मजलिस में जगह दूँगा। नकल है कि जब कोई दुनियादार तौबा करता और दुनिया से दामन समेट लेता तो शेख हुज़ैफ़ा मरशी 40 रोज़ तक उसका मुंह न देखते और फरमाते कि अभी इससे मालदारी की बदबू आती है। 40 रोज़ गुज़रने के बाद तौबा करने वाले को बुलाते, आगोश में लेते और फरमाते कि ए अल्लाह के दोस्त आ। 7वें शेर ख्वाजा हुबैर बसरी क़ुद्दसल्लाहु रूहा के बयान में। आप ख्वाजा हुज़ैफ़ा मरशी के खलीफा और मुरीद हैं। आप 17 साल की उम्र में दानिशमंद आलम और कलाम रुबानी के हाफिज़ हो चुके थे। हर दिन में 2 बार और हर रात में 2 मरतबा कुरान शरीफ ख़त्म करते। 17 बरस की उम्र से आखिर उम्र तक आपका वज़ू क़ज़ाए इंसानी के सिवा ना टूटा। आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। बाज़ कहते हैं कि 130 वर्ष की उम्र थी और बाज़ कहते हैं कि 120 साल की। सारी उम्र 3-3, 4-4 रोज़ के बाद अफ्तार करते रहे, और जब रोज़ा अफ्तार करने का इरादा करते तो चंद वर्क लिखते और जो कुछ मिलता उससे सामान इफ्तार करते। नकल है कि एक अमीर आदमी ख्वाजा हुबैरा के पास 1000 दिरहम लाया। आपने एक नारा लगाया और बेहोश हो गए, यहाँ तक कि आपके मुंह में कफ आ गया। बकसरत मखलूक जमा हो गई। आपके मुंह पर पानी छिड़का तो आपको होश आया, मगर आपकी नज़र फिर उन दिरहमों पर पड़ी। फिर आपने नारा बुलंद किया और बेहोश हो गए। और आलम यह था कि लोगों को गुमान हुआ कि रूह परवास कर जाएगी। सब इसी गम में मुब्तला हो गए और फिर आपके मुंह पर पानी छिड़का कि आप होश में आ गए, लेकिन यूं के बदन में लर्जा था, आंखों में आंसू थे और चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। लोगों ने अर्ज़ किया कि यह शेख क्या बात थी। आपने नारा लगाया और बेहोश हो गए, और जब आप दोबारा होश में आए तो रो रहे हैं। फरमाया कि आह, काबिल रहम है वो शख्स जो महबूब का ख्वाहां मतलूब का जोया हो, और जब इस तालिब को मतलूब के सिवा कुछ और मिले और महबूब के अलावा उसे कुछ और दिया जाए तो उसके लिए ज़िंदगी से मौत बेहतर है। बेमाया दरवेश ने जब फ़िक्र फ़ाका को इख्तियार कर लिया और गोशा नशी हो गया तो उसे दुनिया से क्या काम। वो दौलतमंद मेरे पास 1000 दिनार लाया, मेरा दिल ज़ख्मी और जिगर पानी पानी हो गया। वो दरवेश जो फ़िक्र के काबिल नहीं उसे दिरहम देते हैं और दुनिया वालों से उसकी शनासाई करा देते हैं। मैं दुनिया, अहले दुनिया और शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। इसी बिना पर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया से खिताब फरमाया, ऐ दुनिया मेरे दोस्तों से गुजर जा के कहीं तू उन्हें फितने में न डाले। 8वीं शेर ख्वाजा उलू दीनवी क़ुद्दसल्लाहु रूहा के बयान में। आप ख्वाजा हुबैरा बसरी के खलीफा और मुरीद हैं। शेख नामदार और महरम असरार आरिफ बिल्ला थे। इल्म में कामिल और हाफिज़ कुरान शरीफ थे। शेख मारूफ करखी आपकी मजलिस में ज़्यादातर आते रहते थे। शेख उलू दीनवी ने बकसरत दरवेशों को देखा है, मशाइख की खिदमत की है और बहुत सौ से नेमतें बकसरत पाई हैं। बैत से 30 साल पहले मुजाहिदा किया। 7 रोज़ के बाद एक चुआरा खाते और एक घूंट पानी पीते। आप पहले साहिब सरबत और बकसरत मालो मता के मालिक थे, मगर तमाम मालो असबाब फ़कीरों को दे दिया और फ़िक्र फ़ाका इख्तियार किया। जिस रोज़ आपने दुनिया से मुंह मोड़ा 10,000 दिनार फ़कीरों पर लुटाया और बाकी तमाम सामान लोगों में तकसीम कर दिया, हत्ता कि अफ्तार के लिए भी कुछ न छोड़ा। जब अफ्तार का वक़्त आया तो खुदा ताला की जानिब तवज्जो की और अर्ज़ किया कि खुदाया,
अपने अहलो याल तुझे सौंपे, तू ही उन्हें रिस्क देगा। आवाज़ सुनी कि उल दिनवरी तुम हमारे हजूर में रहो, तुम्हारे अहलो याल को हम जाने। शेख किबला रू बैठे थे कि आपका बेटा आया और आपका दोष मुबारक पकड़ कर कहा कि वालिद बुजुर्गवार, कोई शख्स खाने का तबाक सर पर रखे दरवाजे पर खड़ा है। शेख ने फरमाया जाओ उसे बुला लाओ। लड़का गया और उसे बुला लाया। आने वाले ने वो तबाक आपके सामने रखा और अर्ज़ किया कि फरमान हुआ है कि तुम्हारे अहलो याल सब हमारे ग़ुलाम और कनीज़ हैं, तुम इनका गम मत करो, मैं उन्हें अपने ख़जाने से बाफरागत रिस्क दूँगा, तुम हमारे काम में मसरूफ़ रहो। शेख ने जब ये बशारत सुनी तो बाइत्मीनान कल्ब खुदाए ताला की इबादत में मशगूल हो गए। रोज़ाना कई बार खौफ इलाही से रोते और बेहोश हो जाते। जब होश में आते अर्ज़ करते, खुदाया बेचारा उल दिनवरी गुनाहगार है, अगर जला देगा तो कोई ताकत सरताबी की नहीं रखता। ख्वाजा हिज़र अलैहिस्सलाम कभी कभी ख्वाजा उल दिनवरी की मुलाकात को आते। एक रोज़ आपने हिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए ख्वाजा, मैं मुजाहदा और रियाजत करके ख़ुद को इश्क में जलाता हूँ, मगर ये नहीं जानता कि अंजाम कार क्या होगा। ख्वाजा हिज़र ने कहा कि खातिर जमा रखिए, आप में सारे नेक बख्ती के आसार हैं। अल्लाह ताला जिसे अपनी महबूबी के लिए चुनता है उसके दिल में खुदा का खौफ बैठ जाता है। लेकिन आप किसी दरवेश की सोहबत में रहें ताकि उसकी सोहबत की बरकत से आपके दीनी काम समझ जाएं, अंजाम बखैर हो और शैतान मरदूद के मकर से महफूज रहें। दरियाफ्त किया कि उस वक़्त शेख कामिल कौन है। ख्वाजा ने फरमाया कि उस वक़्त खुबैरा बसरी दरवेश कामिल हैं कि अपने कमालात का दुनिया में जवाब नहीं रखते। उल दिनवरी इस बशारत के मुवाफिक ख्वाजा हुबैरा बसरी के आस्थाने पर हाजिर हुए और सर ज़मीन पर रखा। शेख हुबैरा बसरी ने ख्वाजा उल दिनवरी पर नज़र डाली और फरमाया कि आओ ए उल दिनवरी, तुम्हारा काम हमेशा बुलंद और रोशन रहेगा। मैंने खुदा ताला से दुआ की है कि तुम मेरी जगह बैठो और मखलूक को बैत करो। चुनाचा शेख उल दिनवरी ख्वाजा हुबैरा बसरी के मुरीद हो गए। शेख ने फरमाया ए उल दिनवरी, खुलवत में बैठो और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिस कदर हो सके ज़िक्र करो। आप गोशानिशी होकर ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि आपके सामने कोई हिजाब न रहा और आसमान से लेकर तख्तुस्सरा तक हर चीज़ आप पर मुनकशफ हो गई। आपने ये कैफियत ख्वाजा हुबैरा बसरी के सामने अर्ज़ की। ख्वाजा ने फरमाया कि अभी तुम्हारा मुकाम और बुलंदी पर है, ये तो मुब्तदियों का मुकाम है, अर्श से तख्तुस्सरा तक देख लेना तो आसान काम है, जबकि दरवेश का मतलूब व मकसूद अर्श व फर्श का खालिक है। नीज़ फरमाया कि जब मेरी नज़र अर्श पर पड़ती है तो मेरा दिल चूर चूर हो जाता है कि खुदाया, मैं तो तुझे चाहता हूँ और तू मुझे अर्श व कुर्सी दिखाता है। दरवेशी नबियों और वलियों का काम है। उसके बाद फरमाया ए उल दिनवरी, ताज़ा वज़ू कर लो। जब आपने वज़ू कर लिया तो शेख हुबैरा बसरी ने शेख उल दिनवरी का हाथ पकड़ा और कहा कि खुदाया उल दिनवरी को कमाल दरवेशी के मुकाम पर पहुँचा। शेख उल दिनवरी बेहोश हो गए। कुछ साथ बाद होश आया, फिर बेहोश हो गए, फिर होश आया और इसी तरह 40 मरतबा बेहोश हुए और होश में आए। ख्वाजा हुबैरा ने अपना लौब दहन मुबारक उल दिनवरी के मुँह में डाला, फ़ौरन होश में आ गए। उस वक़्त ख्वाजा ने पूछा कि उल दिनवरी, अपने मतलूब व मकसूद दिलो जान का मुलाहजा किया और मुकाम दरवेशी को देखा। उल ने सर ज़मीन पर रखा और अर्ज़ किया, खुदा की कसम, मैंने 30 साल मुजाहिदा और रियाजत में गुजारे, मगर इस ख़जाना सआदत की खुशबू भी ना पाई। सिर्फ आपकी सोहबत पाक की बरकत से मैं इस ख़जाना सआदत तक पहुँचा हूँ। हज़रत ख्वाजा ने गलीम दरवेशी का खरका उल दिनवरी को खिलाफत में पहनाया और फरमाया कि उल दिनवरी, अब दरवेशी का सिक्का तुम्हारे नाम से चलेगा। तुम्हारा नाम दरवेशों के दफ्तर में लिखा जा चुका है। मखलूक को बैत करो, शरीयत, तरीक़त और मार्फत का रास्ता उन्हें दिखलाओ और तालबों को उनके मतलूब तक पहुँचाओ। शेख उल दिनवरी अहले समा थे, अपने मुर्शदान बरहक का उर्स करते और उर्स के रोज़ समा सुनते। लोगों ने पूछा कि हज़रत शेख उर्स के रोज़ समा सुनते हैं, इसमें क्या राज है। शेख ने फरमाया कि हमारे पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा नीज़ हमारे मशाइख ने समा सुना है। आज उर्स का रोज़ है। आज हमारे मशाइख को विसाल हबीब नसीब हुआ है कि मौत एक पुल है जो हबीब को हबीब तक पहुंचाता है। हम अपने मशाइख के इस विसाल की खुशी में समा सुनते हैं कि जिस तरह विसाल दोस्त ने उनकी दस्तगीरी की, हो सकता है कि उनके सदक़े में हमारी भी दस्तगीरी करे। नवी शेर ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी क़ुद्दसल्लाह रूहा के बयान में, आप ख्वाजा उल दिनवरी के मुरीद और खलीफा हैं। समा के अहल थे, समा बहुत सुनते और कोई शख्स आप पर एतराज़ न कर सकता था। उस दौर में मुजतहिदीन बेकसरत थे, लेकिन उनमें से जो शख्स शेख अबू इसहाक़ का समा देखता यही कहता कि ऐसा समा मुबाह है।
आपके कैफ का आलम यह था कि जब मजलिस समा में तशरीफ़ लाते तो तमाम हाज़रीन मजलिस पर वजद तारी हो जाता और तमाम दरो दीवार में हरकत व जुम्बश सी महसूस होने लगती। लुत्फ़ यह है कि जो शख्स आपकी मजलिस समा में हाजिर होता फिर वो हरगिज़ किसी गुनाह के करीब न फटकता। हज़रत ख्वाजा किसी अमर्द, नो उमर व नोखेज़ और दुनियादार को मजलिस में न आने देते। अगर कोई दौलतमंद ख्वाजा की इजाज़त के बग़ैर इत्तफ़ाक़न मजलिस समा में आ जाता तो फ़ौरन तौबा कर लेता, दुनियावी साजो सामान फ़कीरों पर लुटा देता और साहब मार्फत, दरवेश और अहले नेमत हो जाता। ख्वाजा अबू इसहाक़ जब समा सुनना चाहते तो 3 रोज़ पहले कवालों को खबर कर देते और अहबाब से फरमाते, तैयार हो जाओ, हम समा सुनेंगे। आपके बाद अहबाब 2 रोज़ मुतवातर और बाज़ 3 रोज़ पे दर पे रोज़े रखते और तमाम कवाल ख़ुद को बुरी बातों से बचाए रहते। उसके बाद ख्वाजा समा सुनते। नकल है कि एक मरतबा बारिश ना हुई। खलीफा ने आपकी जानिब तवज्जो की और अर्ज़ किया कि खुदा से दुआ कीजिए ताकि बारिश हो। ख्वाजा ने फरमाया कि कवालों को हाजिर करो, जब हम पर समा का कैफ गालिब और हमारी आंखों से पानी जारी होगा उसी वक़्त बारिश भी होगी। खलीफा ने फ़ौरन कवालों को बुलाया। ख्वाजा ने फरमाया, खलीफा तुम वापस जाओ। खलीफा लौट गया। फरमाया कि समा शुरू हो। जब समा शुरू हुआ तो आप पर कैफियत तारी हुई और आंसू रवा हुए और वजद में आए। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। ख्वाजा अबू इसहाक़ हमेशा रियाज़त में मशगूल रहते। 7 रोज़ के बाद रोज़ा इफ्तार करते और 3 चुआरे खाते। नादिर तौर पर कभी 3 लुक़मे खाना खा लेते तो फरमाते कि हमें जो लज़्ज़त भूख में आती है किसी चीज़ में नहीं आती। भूख प्यास को बर्दाश्त करना और बेज़रूरत लिबास से उरिया रहना अंबिया व औलिया का मामूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अपने पेटों को भूखा, जिगरों को प्यासा और बदनों को बेलिबास रखो। गुमान गालिब है कि दीदार इलाही की दौलत पा सकोगे। ख्वाजा अबू इसहाक़ ने जब उल दीनवी का मुरीद होना चाहा तो 40 रोज़ तक इस्तिखारा किया और अर्ज़ किया, खुदाया अबू इसहाक़ शेख उल दीनवी का मुरीद होना चाहता है। आवाज़ आई कि अबू इसहाक़ उल दीनवी हमारा दोस्त है, मुरीद हो जाओ और उनकी खिदमत में रहो। ख्वाजा इसहाक़ ख्वाजा उल दीनवी के आस्थाने पर आए और कदमबोसी की। शेख ने फरमाया, अबू इसहाक़ दरवेशी कार अजीम है, इसलिए कि दरवेश अल्लाह और उसके रसूल का दोस्त होता है। ख्वाजा ने अर्ज़ किया कि बंदा मखदूम की खिदमत में हाजिर आया और उनकी नज़र में समाया है, उम्मीद है कि दरवेश भी हो जाएगा। शेख ने ख्वाजा को अपनी आगोश में लिया और फरमाया कि अबू इसहाक़ खुदा ताला से दुआ है कि तुम और तुम्हारी औलाद कामिल दरवेश बन जाएं और जो शख्स तुम्हारा और तुम्हारे फर्जंदों का मुरीद हो वो अहले नेमत हो जाए। चुनांचे अबू इसहाक़ बैत होकर आपके मुरीद हो गए। जब मुरीद हो चुके तो शेख उल दीनवी ने फरमाया कि अबू इसहाक़ तुम्हें चाहिए कि फ़िक्र फ़ाक़ा को दोस्त रखो और दुनिया को कबूल न करो कि हमारे मशाइख दुनिया और दुनियादारों से हमेशा लाताल्लुक़ रहे। ख्वाजा ने मुर्शिद की नसीहत कबूल की। फिर शेख ने फरमाया, ए अबू इसहाक़ गोशा नशी होकर ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह में मसरूफ़ हो जाओ कि हमारे मुर्शिदों ने इस ज़िक्र को महबूब और अपना हमेशा का मामूल बनाया है। अलकिस्सा 7 साल तक आप खिलवत में ये ज़िक्र करते रहे तो हातिफ़ ने आवाज़ दी कि ए उल दीनवी, अबू इसहाक़ ने अपना काम बहुस्न तदबीर अंजाम दिया और हमारी बारगाह के लिए खुद को संवार लिया। हमने उन्हें पसंद किया और मकबूल बनाया। अबू इसहाक़ को दरवेशी का हरका पहनाओ और अपना जानशी बनाओ और तुम हमारे कुर्ब में आ जाओ। ख्वाजा उल दीनवी ने हल्का खिलाफत अबू इसहाक़ को पहनाया और फरमाया कि तुम मेरे फर्जंद हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें भी चाहिए कि हमारे मकाम का एहतराम करो और हमारे मशाइख का चिराग रोशन रखो। 10वीं शेर ख्वाजा कुदरतुल दीन अबू अहमद फरशाना कुद्दुसल्लाह रूह के बयान में आप हज़रत ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी के मुरीद व खलीफा हैं। आप कामिल बुजुर्ग थे और रियाज़त और मुजाहदा बहुत करते थे। जिस पर नज़र करम डालते वो साहिब करामत और दरवेश हो जाता। नकल है कि ख्वाजा अबू अहमद एक रोज़ ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ काफिर रहते थे। वो मुसलमान को रास्ते में देख पाते तो कहते कि मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहने वालों को हरगिज़ दोज़ख की आग न छुएगी। हम तुझे दुनिया की आग में डालते हैं, अगर उस आग ने तुझे न जलाया तो हम जानेंगे कि ये बात सच्ची है, वरना यकीन करेंगे कि मुसलमान झूठ कहते हैं। कहते हैं कि वो इम्तहान के बहाने रोज़ाना कई मुसलमानों को जला देते। जब ख्वाजा कुदरतुद्दीन अबू अहमद चिश्ती इस मुकाम पर पहुँचे तो काफिरों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि ला तो गरा की कसम, हम तुम्हें आग में डालेंगे, अगर तुम्हें दुनिया की आग न जलाएगी तो हमें यकीन आ जाएगा कि तुम्हें दोज़ख की आग भी न जलाएगी, इसलिए कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो। ख्वाजा ने फरमाया कि खुदा की कसम, दोज़ख की आग कलमत तैयबा पढ़ने वाले पर हरगिज़ काबू न पाएगी। ये ख़ास कर ढीठ गुनाहगारों, मुश्रिकों और बुत परस्तों के लिए पैदा की गई है।
उन काफिरों ने कहा, तो फिर इस आतिशकदा में चलो। ख्वाजा फ़ौरन उस आतिशकदा में दाखिल हुए और मुसल्ला बिछा कर नमाज में मशगूल हो गए। वो भड़कती हुई आग बिल्कुल ठंडी पड़ गई और काफिर उसमें जितना तेल डालते थे मगर वो बुझती ही चली जाती थी। काफिरों ने जब ये यकीनी दलील देखी तो इस कबीले के तमाम आदमी, मर्द और औरत जो लातादाद थे मुसलमान हो गए। उनमें से 22 नफ़र हज़रत ख्वाजा की खिदमत व मुलाजमत में रहे और उनमें से हर एक वली अल्लाह हुआ और उन पर अर्श से लेकर तख्तुस्सरा तक तमाम चीज़ें मुनकशिफ हो गई। एक रोज़ ख्वाजा अबू अहमद दजला के किनारे पहुँचे। आपके हमरा 79 आदमी थे। कश्ती मौजूद न थी। ख्वाजा के हुक्म से तमाम अशखास खलका ज़िक्र बांध कर पानी पर चल दिए और उनके पाँव के तलवे भी तरना हुए। 24 काफिरों ने देखा कि ख्वाजा अपने साथियों समेत पानी पर चल रहे हैं। उनमें से हर एक ने आवाज़ दी कि ऐ शेख, हमें रास्ता दिखलाइए और अपनी बाबरकत सोहबत में जगह दीजिए। ख्वाजा दरिया के उस किनारे पर थे और काफिर दूसरे किनारे पर। ख्वाजा ने फरमाया कि सिद्क़ और खलूस के साथ ख्वाजा अबू अहमद चिश्ती का नाम लो और चले आओ। उन लोगों ने यही किया, सलामती से उस पार पहुँचे और मुसलमान हो गए। ख्वाजा ने फरमाया कि या दरगाह खुदाबंदी के मकबूल बंदो, मैंने खुदा ताला से ये दुआ मांगी है कि तुम में से हर एक अहले नेमत दरवेश हो जाए। चुनाचा उनमें से हर एक नामवर साहब विलायत और अहले कश्फ व मुकाशफा दरवेश हुआ। हज़रत ख्वाजा हमेशा खशियत इलाही से रोते रहते। लोगों ने अर्ज़ किया कि ख्वाजा, जिस शख्स पर आपकी नज़र शरीफ पड़ जाती है वो वली अल्लाह हो जाता है, आप इस कदर क्यों रोते हैं? ख्वाजा ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया, बरसीसा बड़ा नामी ग्रामी बुजुर्ग था, जिस पर नज़र डालता खुदा तक पहुँचा देता। नागा खुदाए कहार का तीर कदा उसे लगा और वह दुनिया से बेईमान रुखसत हुआ। बलम वली अल्लाह और मुस्तजाब दावत था। उसकी दुआ की बरकत से हज़ारों ने दोज़ख की आग से निजात पाई, मगर उस पर कहर खुदाबंदी का कोड़ा पड़ा और उसका ईमान सल्ब हो गया। दोनों नावरों का वाक़या मशहूर है। पस है भाई, दोस्तों का रोना उसकी कहारी और जब्बारी के खौफ से है कि किसी को उसकी बारगाह बेनियाज में मजाल चूनो चुरा नहीं। ख्वाजा अबू अहमद कलाम रुबानी के हाफिज़ थे। आपको इल्म में कमाल हासिल था। ख्वाजा सरी सकती उनसे मुलाकात के लिए अक्सर आते जाते रहते। ख्वाजा अबू अहमद की मजलिस समा में ख्वाजा सरी सकती आ जाते तो फरमाते कि ख्वाजा अबू अहमद इस मुकाम पर फ़ाइज़ुल मराम होकर समा सुनते हैं कि अगर उस जगह से कोई आवाज़ पैदा हो तो सरी सकती के अहवाल की दस्तगिरी करे और दौलत अज़ीम उसे हासिल हो। उस ज़माने में मुजतहिदीन में से कोई मुजतहिद ख्वाजा अबू अहमद के समा पर इनकार न करता, मगर एक मुजतहिद फ़ुज़ैल मक्की कहते कि समा मुतलका न सुनना चाहिए। किसी ने यह बात शेख अबू अहमद चिश्ती तक पहुँचाई। शेख ने फरमाया कि खुदाया, तू ढकी छुपी बातों का जानने वाला है। अगर अबू अहमद कोई बिदअत करता है तो उसे सज़ा दे, वरना फ़ज़ील मक्की को अदब की तौफ़ीक दे। उसी वक्त सुर्ख हवा का एक तेज़ झोंका फ़ुज़ैल मक्की पर गुजरा कि उनकी नाक बैठ गई और पीनीसी हो गई। इतबा जितना इलाज करते फ़ुज़ैल मक्की का मर्ज़ उतना ही बढ़ता। मक्की ने खुदाए अज़्ज़ व जल की जानिब तवज्जो की। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो अर्ज़ किया कि आका, दुआ फरमाइए, मुझे ये फिंसी की तकलीफ़ जाती रहे। आपने इरशाद फरमाया, तुम शेख अबू अहमद के समा का इनकार करते हो और उसके समा का इनकार उसके मशाइख के समा का इनकार है और उनके मशाइख के समा का इनकार हमारे समा का इनकार है। और जो शख्स मशाइख दीन व मिल्लत का और हमारा इनकार करता है, यही देखता है जो तुमने देखा। अगर इस मुसीबत से खलासी चाहते हो तो अबू अहमद की मजलिस समा में सिद्क़ के दिल से हाजिर हो जाओ। मक्की अबू अहमद की मजलिस समा में हाजिर हुए और समा का इनकार दिल से दूर किया। फ़ौरन ही जैसे थे वैसे ही तंदुरुस्त हो गए। जब शेख समा से फारिग हुए और उनकी नज़र फ़ुज़ैल मक्की पर पड़ी तो फरमाया, क्या फ़ुज़ैल, समा और अहले समा के मकामात को देखा? कहा कि हाँ देखा और रूबरू देखा। जो समा हज़रत का मामूल है वो हाल के कायनात तबारक व तआला के इसरार में है। हम जैसे अवामुन्नास को उस पर इतला नहीं। ख्वाजा अबू अहमद 7 साल की उम्र में मजजूब हो गए थे। एक रोज़ अबू इसाक शामी की मजलिस समा में हाजिर थे कि ख्वाजा अबू इसाक ने फरमाया, आओ अबू अहमद चिश्ती, आशिकों के समा में शरीक हो जाओ कि तुम अहले समा हो। ये अल्फाज कान में पड़ते ही हिजाब दूर हो गया। अर्श से लेकर तख्तसरा तक नज़र में आ गया और इल्म लदनी हासिल हो गया। ख्वाजा अबू अहमद चिश्ती 7 साल की उम्र में जो बातें बयान करते, उसे सुनकर उस ज़माने के उलमा को हैरत होती। आप 13 साल की उम्र में ख्वाजा अबू इसाक शामी के मुरीद हुए और गोशा नशी होकर ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह में मसरूफ़ हो गए। इसी हालत में जब 10 साल गुजर गए तो ख्वाजा अबू इसाक शामी ने ख्वाजा अबू अहमद चिश्ती को खिलाफत अता की
अपना जानशी बनाया और फरमाया कि अबू अहमद, तुम मेरी फ़र्जंद की जगह हो, मुझे जो नेमत मशाइख से मिली थी वो सब मैंने तुमको दी। फिर अबू अहमद का हाथ पकड़ कर किबला रो खड़े हुए और अर्ज़ किया कि खुदाया, अबू इसहाक़ चिश्ती जो नेमत रखता था वो अबू अहमद चिश्ती को दी और उसे तेरे हवाले किया। रोज़ बरोज़ उनके दर्जों में तरक्की अता फरमा। आवाज़ सुनी कि हमने अबू अहमद को अपना दोस्त बनाया और खजीना इरफ़ान और असरार मार्फत उनके दिल में रखे। जो शख्स अबू अहमद चिश्ती की सोहबत में रहेगा वो भी हमारा दोस्त होगा। इसरार मोहब्बत का हर दिल काबिल नहीं होता कि ना हर दरिया में मोती होता है और ना हर कान में सोना। 11वीं शेर ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू मोहम्मद चिश्ती कुद्दुसल्लाह के बयान में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन अबू अहमद चिश्ती के मुरीद और खलीफा हैं। नकल है कि ख्वाजा अबू मोहम्मद अभी माँ के पेट ही में थे कि अहले नेमत हो गए। उनकी वालदा फरमाती हैं कि अबू मोहम्मद 4 महीने के मेरे पेट में थे कि तहज्जुद के वक्त मेरे पेट में हरकत करते और मेरे पेट से मेरे कान में ज़िक्र ला इलाहा की आवाज़ आती। शेख अबू अहमद चिश्ती ने फरमाया कि जिस रात अबू मोहम्मद पैदा हुए मैंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप फरमा रहे हैं कि अबू अहमद तुम्हें बशारत हो, आज तुम्हारे मुरीदों में से एक मुरीद दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम मोहम्मद चिश्ती है। वो पैदाइश के वक्त 7 मरतबा ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जिसे तमाम हाज़रीन मजलिस सुनेंगे। तुम उन्हें रोज़ाना देखने जाना और कहना कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम फरमाया है, नीज़ ये कि तुम हमारे हम नाम हो। ख्वाजा अबू अहमद बेदार हो गए कि इतने में शेख मोहम्मद चिश्ती की वालदा की तरफ से एक आदमी आया और ख़बर दी कि इसी साथ और इसी वक्त एक लड़का पैदा हुआ है, जिसने पैदा होते ही तमाम हाज़रीन के रूबरू ज़ोर से 7 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। शेख अबू अहमद चिश्ती ने फ़ौरन वज़ू किया और शेख मोहम्मद चिश्ती के मकान पर तशरीफ़ लाए। शेख मोहम्मद की वालदा ने आपको शेख अहमद के पास भेजा। अबू अहमद चिश्ती ने कहा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद वलील्लाह। शेख मोहम्मद चिश्ती ने कहा, वालेकुम सलाम या शेख अबू अहमद चिश्ती, आज रात की ख्वाब बयान कीजिए। शेख अबू अहमद ने शेख मोहम्मद को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया। शेख मोहम्मद चिश्ती ने जूँ ही पैगम्बर अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो कहा, वस्सलाम अलैहि व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन। शेख मोहम्मद चिश्ती रोज़ाना चंद मरतबा हंसते। आपकी वालदा ने हंसने का वाक़या ख्वाजा अबू अहमद से अर्ज़ किया। ख्वाजा ने फरमाया कि शैतान मलून की आदत है कि चंद मरतबा छोटे बच्चों का कान मसल देता है और वो रो पड़ते हैं, मगर जब शैतान तुम्हारे बच्चे के करीब आता है तो फरिश्ता तपांचा मार कर निकाल देता है। तुम्हारा बच्चा के मादर ज़ात सईद है, उसे देखता और हंसता है। नकल है कि शेख मोहम्मद चिश्ती 10 मुहर्रम की सुबह को पैदा हुए। आपने दूध ना पिया, अगरचे औरतों ने मुंह में बहुत मरतबा दूध डाला मगर आपने ना लिया। लोगों ने यह वाक़या ख्वाजा अबू अहमद से अर्ज़ किया। आपने फरमाया कि उसने आज आशूरा का रोज़ा रखा है और दोस्ताने खुदा की मुवाफ़क़त की है। जब आप 17 वर्ष के हुए तो शेख अबू अहमद ने आपको मुरीद कर लिया और फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि फ़िक्र फ़ाक़ा इख्तियार करो, गरीबों मस्कीनों से मोहब्बत रखो और दुनियादारों की सोहबत को बलाए अजीम जानो। हमारे तमाम मशाइख फ़कीर दुनिया से ला ताल्लुक़ गुज़रे हैं और वो फ़कीरों से मोहब्बत करते थे। बैत के बाद 12 साल तक आप हुजरे में मसरूफ़ इबादत रहे। 7 दिन के बाद एक तर खजूर से इफ्तार करते। शेख मोहम्मद चिश्ती के ज़माने में चश्त में कोई काफिर न था, बल्कि बाहर से जो काफिर चश्त में आता वो भी मुसलमान हो जाता। शेख अबू अहमद ने 12 साल के बाद शेख मोहम्मद को खिलाफत का खरका पहनाया। शेख मोहम्मद का हाथ पकड़ कर किबला रुख खड़े हुए और अर्ज़ किया कि इलाही शेख मोहम्मद को मैंने खरका दरवेशी पहना दिया है, उसे दीन के काम में इस्कामत बख्श और कल क़यामत में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे तमाम मशाइख के सामने सुरखरू फरमा। एक आवाज़ सुनी कि खातिर जमा रखो, हमने तुम्हारी दुआ कबूल की। कल क़यामत में मोहम्मद चिश्ती को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बहिश्त में दाखिल फरमाएंगे और चूँकि मोहम्मद चिश्ती हमारे दोस्तों में से हैं, लिहाजा कोई मोहम्मद चिश्ती को दोस्त रखेगा उसे भी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जब शेख अहमद ने यह बशारत पाई तो बहुत खुश हुए और शेख मोहम्मद से कहा कि दरवेशी अम्बिया व औलिया अल्लाह के शयान शान है, इस मुकाम पर सिवाय मर्द सिद्दीक़ के कोई और नहीं बैठ सकता। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।